इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पीएम मोदी वंडर इंडिया और डिजिटल इंडिया का सपना देख रहे हैं, लेकिन देश के जमीनी हालात पीएम के सपने पर ग्रहण लगाते हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से बताने से पहले आपको दिखाते हैं एक सबसे सनसनीखेज तस्वीर जम्मू से है। जम्मू के गांदरबल से बाढ़ में फंसे एक शख्स के रेस्क्यू ऑपरेशन की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर सामने आई। मूसलाधार बारिश के बाद सिंधु नदी में जबरदस्त उफान आ गया और नदी की धार के बीच एक शख्स टीले पर फंस गया। काफी देर तक यह शख्स यूं ही टीले पर खड़ा होकर अपनी जान बचाता रहा। बाद में जब लोगों ने इसे देखा तो बचाने की कोशिशें शुरू हुई। इसके बाद वहां पर बचाव टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद बचाव टीम का एक सदस्य तैरकर इस टीले तक पहुंचा। इसने एक लाइफ जैकेट और एक रस्सी इस शख्स को दी। रस्सी का दूसरा सिरा किनारे से बांधा हुआ था। लाइफ जैकेट पहनकर यह शख्स रस्सी के सहारे धीरे धीरे किनारे तक आ गया और इस तरह घंटों बाद इसे सुरक्षित बचा लिया। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रस्सी के सहारे लाइफ जैकेट को ये पहनकर ये शख्स किनारे तक पहुंचा। खैर ये शख्स किनारे तक पहुंच गया, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं उस मुद्दे की ओर पीएम मोदी के वंडर इंडिया के सपने को जो ग्रहण लगा रहा है। एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया और वर्ल्ड पावर जैसी ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं, दूसरी ओर हमारे देश का भविष्य, हमारे नौनिहाल कमर तक पानी में डूबे हैं। स्कूल पहुंचने की जंग इतनी भीषण है कि आगे की बात करना भी बेमानी है। आप खुद देखिए पानी पानी वंडर इंडिया। नदी की धार के बीचों बीच 3 लड़कियां, एक लड़का और एक आदमी, एक दूसरे का हाथ पकड़े सांसें थामे डगमगाते कदमों से धीरे धीरे। नदी की धार के बीचों बीच 3 लड़कियां, एक लड़का और एक आदमी, एक दूसरे का हाथ पकड़े सांसें थामे डगमगाते कदमों से धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रहे हैं। कमर तक पानी आ चुका है, जाने क्या होगा। अब इसी तस्वीर को एक दूसरे फ्रेम से देखिए। इसमें सामने की ओर 3 लड़के हैं, कमर तक पानी में डूबे हुए। ये भी बहती धार के बीच सहमे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। इनके पीछे वही 3 बच्चियां, एक लड़का और एक आदमी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें आप पहली तस्वीर में देख चुके हैं। तस्वीरों को देखकर अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये सभी स्कूली बच्चे हैं। सभी ने यूनिफॉर्म पहन रखी है और पीछे बैग टांग रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों को ऐसी मुश्किल जंग लड़कर स्कूल क्यों जाना पड़ रहा है। इस सवाल का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले इन बच्चों के माँ बाप की मजबूरियों को देख लीजिए। पहली तस्वीर में सबसे दाहिनी ओर आपने जिस आदमी को देखा वो इन्हीं बच्चियों से एक का पिता है। ये शख्स अपनी बच्ची का हाथ पकड़कर उसे कमर तक पानी के बीच लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शख्स अकेला नहीं है। पीछे देखिए पूरी कतार लगी है। ये शख्स भी अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे नदी की धार में अंदर तक ले जा रहा है। बेटी के कंधों पर बैग लटकाया है और फिर पिता ने मजबूती से उसका हाथ थामा हुआ है। अब इस जंग की एक और तस्वीर देखिए। एक हाथ में साल भर के अपने मासूम को संभाले एक महिला बीच धार में कैसे जूझ रही है। इस महिला की दोनों तरफ 2 शख्स खड़े हैं। एक हाथ को सहारा दे रहा है जबकि दूसरा कंधे को। अचानक तेज धार में महिला के पैर उखड़ने लगे, उसका संतुलन बिगड़ने लगा। महिला एक तरफ झुकी जा रही थी, लेकिन उसे सहारा दे रहे ये दोनों आदमी पूरी ताकत से उसे थामे हुए हैं। मां के कंधे पर बैठा मासूम डर से चीख रहा है। जैसे तैसे मां और बेटे किनारे लगे। अब इस जगह की कुछ और तस्वीरों पर नजर डालिए। हर कहीं हर कोई इस नदी से जंग लड़ रहा है। कोई अपने मासूम बच्चों को कंधे पर टांगे नदी में घुस रहा है, तो पानी के डर से किसी ने बच्चे को सिर पर उठा रखा है। स्कूली बच्चे अपने जूते चप्पल हाथ में लेकर कमर तक पानी में घुसे हैं।
यहाँ हर किसी को नदी के उस पार जाना है। आखिर इन लोगों की मजबूरी क्या है? क्या नदी पार करने का बस यही एक रास्ता है? माँ बाप क्यों अपने बच्चों का हाथ पकड़कर मौत के मुंह में ले जा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगली रिपोर्ट में मिलेंगे। बस ये जान लीजिए कि जो तस्वीरें आपने देखी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने प्रदेश गुजरात की हैं। हसन खत्री के साथ विशाल पाठक, नर्मदा, इंडिया न्यूज। पानी पानी बंडर की ये तस्वीर आपने देखी, यकीन करना मुश्किल है लेकिन ये सच है। जिस गुजरात में नरेंद्र मोदी ने करीब 12 सालों तक सरकार चलाई, वहां के हालात ऐसे हैं। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों गांवों के लोग नदी पार करने के लिए कदत पुल को तरस रहे हैं। आइए अब आपको समझाते हैं कि इस पूरे इलाके की हकीकत क्या है और ये पूरा माजरा क्या है। स्कूल जाने के लिए जान की बाजी लगाते बच्चे, अपने जिगर के टुकड़ों को मौत के मुंह में ले जाते माँ बाप। हिंदुस्तान की डरावनी तस्वीर गुजरात के नर्मदा जिले की है। वही गुजरात जो कुछ वक्त पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि था। अब जानिए इस नदी और इन लोगों के बीच की ये जंग क्यों है और कब से है। दरअसल जिले के 16 गांव और इन गांवों के सबसे नजदीकी कस्बे तिलकवाड़ा के बीच मेन नाम की इस नदी में एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हाट, बाजार सब कुछ नदी के उस पार तिलकवाड़ा में है और इन 16 गांव के बच्चे, बूढ़े और युवा हर जरूरत के लिए तिलकवाड़ा पर ही निर्भर है। पहले नदी के ऊपर एक रास्ता था जो सीधे तिलकवाड़ा पहुंचा देता था, लेकिन करीब 7 साल पहले आई बाढ़ में रास्ता बह गया और तब से इन 16 गांव के लोगों की जिंदगी समझिए नदी में ही डूब गई। तिलकवाड़ा जाने के लिए एक और पुल है, लेकिन वो 20 किलोमीटर दूर है, लिहाजा उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। अब गांव वाले अपने बच्चों का भविष्य तो संवारना चाहते हैं, लेकिन स्कूल नदी के उस पार है। लिहाजा खुद माँ बाप अपने बच्चों को कमर भर पानी से निकालकर नदी पार कराते हैं। खुदा न खास्ता किसी दिन किसी बच्चे का पैर फिसल जाए या नदी का पानी अचानक बढ़ जाए तो यहाँ क्या मंजर होगा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 7 साल से जिला प्रशासन या सरकार को यह बात समझ नहीं आ रही। इलाके के लोग नदी की तरफ कभी रैली निकालते हैं तो कभी धरना देते हैं। इनकी मांग है कि नदी पर एक पुल बनाया जाए। बड़े बड़े ढोल बजाकर लोग प्रशासन के कान खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन ने तो मानो कान में रुई ठूंस ली है और 16 गांव के सैकड़ों लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। पीएम मोदी के वंडर इंडिया में इन गरीबों को उनका हिस्सा जाने कब मिलेगा। हसन खत्री के साथ विशाल पाठक, नर्मदा, इंडिया न्यूज। यह तस्वीर गुजरात की है, लेकिन गुजरात ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में ऐसे हालात हैं। देश का भविष्य जिन नौनिहालों के कंधे पर टिका है वो खुद कमर तक पानी में डूबे हैं। उत्तराखंड में भी बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। हर साल मानसून में उफनाती नदियों का पानी सैकड़ों बच्चों की जिंदगी पर मौत बनकर मंडराने लगता है, लेकिन ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार अभी तक किसी को कोई फर्क पड़ा। ये हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। उत्तरकाशी के अठाली गांव के बच्चे स्कूल जाने के लिए रोजाना नदी को यूं ही पार करते हैं। अब मजबूरी क्या है वो समझिए। नदी के एक किनारे पर अठाली गांव है, लेकिन स्कूल नदी के दूसरे किनारे वाले गांव में है। अस्पताल भी दूसरे किनारे पर है। ऐसा नहीं था कि भागीरथी नदी पर पुल नहीं था, यहाँ एक पुल था, लेकिन पिछले साल केदार घाटी से आई तबाही में टूटकर बह गया। जिला प्रशासन ने फिलहाल नदी को पार करने के लिए एक ट्रॉली लगा रखी है। अब आपको बताते हैं ये बच्चे रस्सी के सहारे नीचे लटकते क्यों हैं। दरअसल ट्रॉली में एक बार में 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते,
लेकिन ज्यादा बच्चे यहाँ ट्रॉली में बैठ जाते हैं। 2 कदम चलने के बाद रस्सी के सहारे बारी बारी से नीचे उतर जाते हैं। ये देखिए, एक साथ धीरे धीरे कितने बच्चे नदी के बीच में खड़े पत्थरों पर उतरते हैं और फटाफट नहाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। बस समझ लीजिए, पहाड़ से गिरे तो खजूर में अटके। एक तो पहले ट्रॉली से 20 फीट नीचे रस्सी के सहारे नदी में उतरते हैं और दूसरा सही सलामत उतरने के बाद नदी की तेज धारा में कूद जाते हैं। यहाँ भी बच्चों को रोकने वाला कोई नहीं है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो रस्सी पर झूलते हिंदुस्तान की तकदीर आपने देखी। रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले देखिए मैजिक ब्रेक से प्रॉपर्टी अपडेट्स।